I got a funny feeling. अरुण गोखले, उसे हम नहीं पकड़ पाए, तुमने कैसे पकड़ा? बिल में छुपे सांप को सपेरा ही पकड़ सकता है सर। उस सांप को वर्सोवा पुलिस स्टेशन के पास छोड़ रहा हूँ। पधारिए साहब, शर्माइए मत, आइए आइए। यार शर्माइए मत। इसकी तो शक्ल पे ही हंसी आती है। एक कॉमेडी सीन आता था, सीरियल आता था ना खिचड़ी, उसमें आता था। हाँ, अरुण खिचड़ी गोखले में। पकड़ा गया है सर। 2 प्रेस। दिन में सबके नाम बाहर होंगे। हम सबका ऐसा मानना है सर कि लिस्ट में सबसे पहला नाम आपका होगा। आपका क्या कहना है? अरुण गोखले को पकड़वाने वाला सूर्या था। आई डोंट अंडरस्टैंड वन थिंग सर, वो आपसे इतनी नफरत क्यों करता है? वो कौन है मैं नहीं जानता, अब तक तो मैंने उसे देखा भी नहीं। आप जानते हैं सर, यू नो हिम, ही वॉज बॉर्न इन शिकागो। वो अमेरिकन सिटीजन है, याद नहीं आ रहा? नहीं तो 18 साल पहले आप एक पब्लिक मीटिंग में थे, तब एक 14 साल के लड़के ने आपको छुरा घोंपा था। आप भूल गए? जब उसने देखा कि आप मरे नहीं, उसका गुस्सा ठंडा नहीं हुआ, उसने आप पर गोली चलाई। ओह, ये सूर्या अब वही वो है। सुड़े हैं। लेकिन क्यों? और कहानी आगे सुनाएंगे ना। वो मामूली इंसान नहीं है यार। डोंट मिस कहीं इसको तो इसने अकल आ इसकी गई। माँ के साथ तो नहीं कुछ गलत किया? ये किसी माँ न कहाँ किसी से आ दिन गई वो बीच पूरी में? मुंबई को दिखाई तुम्हारे नहीं, कदमों माँ में कुछ रख नहीं, माँ आ गई देगा। बीच में। उसे रिच किड समझकर तुम फिदा हुई थी और रोड साइड किड समझकर मैंने उसे चाहा था, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। नो, ही इज इन लव विद यू। चित्रा, कुछ भी करने से पहले 100 बार सोच लेना। ऐसे लोग दुनिया में मिलते नहीं है। तुम बहुत लकी हो चित्रा, बिलीव मी। बेचारी असमंजस में फंस गई ना, एक तरफ बाप एक तरफ अब प्यार। वो अच्छी बातें करने लगी। वो तो गोल्ड डिगर है। वो तो सूर्या। पुलिस वाले बुला रखे हैं। बिजनेस बैंक बना दिया खुद का। Good evening, ladies and gentlemen. It's a great honor for me to be here today at the opening ceremony of our business bank. Let me first extend my warm welcome to all of you. Thank you so much for being here. अपने देश को आगे ले जाने के लिए, देश की तरक्की के ये लिए इनकी पार्टी का एक बड़ा नेता नौजवान ने है, बैंक जो खोला। वो बनाया था ना, मेयर बनाया था लालू, उससे भी ऊपर। मैं तो कहता हूं ऐसे नौजवानों को पॉलिटिक्स में आना चाहिए, तभी तो हमारा देश तरक्की करेगा। मैं इसके बुलंद हौसलों को सलाम करता हूं। कभी बैंक रॉबरी करने वाला अब बैंक खोल रहा है। उस समारोह का चीफ गेस्ट मैं। ये सब ब्लैक मनी छुपाने के लिए हो रहा है ना? बिल्कुल सर, इंडिया की स्विस बैंक जैसा ही है। व्हाइट के साथ साथ ब्लैक भी छिपा सकते हैं। बहुत सारे लोगों को पता नहीं पैसा कहाँ छिपा है, इसीलिए मैंने ये बैंक खोला है। कर आज मुंबई पुलिस एसोसिएशन को 50 लाख का चंदा दे रहा है। फैंटास्टिक। पब्लिक का पैसा लूटकर अच्छा, पुलिस को चंदा दे रहे हैं। आपका या मेरा पैसा नहीं सर, इंडिया में बहुत पैसा है, जितना उठा सकते हैं बस उठाना है सर। भलाई का जमाना नहीं रहा सर। कहते हैं अच्छे आदमी को भगवान जल्दी ऊपर उठाता है। इसे लूटना नहीं कहते। यहाँ जितने बैठे हैं सब चोर हैं। आप ईमानदार ऑफिसर हैं सर, लेकिन आपके डिपार्टमेंट में आप ही के पीठ सही पीछे बात। आपको गालियां दी जाती हैं। अपनी जो पब्लिक है ना सर, आप जैसे स्ट्रिक्ट ऑफिसर्स को पसंद नहीं करती, उन्हें घूस खाने वाले ही पसंद है। टू बी फ्रैंक सूर्या, तुम्हारी काली करतूत देखता हूं तो गुस्सा जरूर आता है, लेकिन कभी कभी लगता है कि तुम्हारे जैसा इंसान डिपार्टमेंट में क्यों नहीं है। तुम्हारे अंदर जो चिंगारी है वो किसी में नहीं देखी। बट यू आर ऑन रॉन्ग ट्रैक। नो सर, आई एम ऑन द राइट ट्रैक। मैं नहीं जानता आपने गौर किया है नहीं, पिछले 3 महीनों में इंडिया में मर्डर्स कम हो गए, किडनैपिंग्स भी कम हो गई हैं, ओवरऑल क्राइम रेट नीचे आ गया है सर। यकीन नहीं होता तो रिकॉर्ड्स चेक कीजिए सर। भूख लगने पर ही कोई गुनाह करता है। सारे गुनहगारों को सैलरी देकर पाल सही रहा हूँ कह सर। वैसे आपके डिपार्टमेंट में भी सैलरी बढ़ानी चाहिए, अभी जो देते हैं कम है। तभी क्या तो वो आपकी बाहर सैलरी आपके लिए खाते हैं काफी ना है? मतलब।
देश की सेवा करने वाले पुलिस को उसकी सैलरी काफी नहीं है, जबकि देश को लूटने वाले मुझ जैसों के पास करोड़ों अरबों रुपए हैं। बस थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए सर, हम अमीरों को लूटकर गरीबों में बांटते हैं। बट वन थिंग सर, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन मनी, आई एम इंटरेस्टेड इन पावर। सूर्य, तुम हमें बहुत पसंद है ही आए। वो ऐसे। तुमने जिस तरह लालू को सपोर्ट किया, अब देखना एक हमें नंबर बहुत की बात खुशी करेंगे। तुम जब भी दिल्ली आओगे तो मुझसे जरूर मिलना। दिल्ली से तुम्हें जो कुछ भी चाहिए मुझसे मांगना। आपके दिल्ली को क्या चाहिए? क्या? आपको दिल्ली चाहिए या नहीं? दिल्ली के सिर पर बैठना चाहते हैं या नहीं? चाहता तो हूं, लेकिन कैसे हो? इसको देखना। आने वाले चुनाव में आप ही की पार्टी जीतेगी, उसके बाद आप ही राज चलाएंगे। चुनाव का सारा खर्चा मैं उठाऊंगा। कितने पैसे लगा सकते हो? इंडिया में आपकी तरफ से लड़ने वाले किसी भी कैंडिडेट को जेब से एक भी रुपया निकालने की जरूरत नहीं, टोटल पैसा मैं लगाऊंगा। दरअसल पूरे इंडिया में कितने सीट है जानते हो? और हर एक सीट पर कितना खर्चा होता है पता है? हर सीट पर कम से कम 20 करोड़ का खर्चा रखेंगे तो भी 10,000 करोड़ हो जाते हैं। बकवास किए जा रहे हैं। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। पिछली बार सिर्फ अहमदाबाद में 60 करोड़ खर्च हुए, जयपुर में 50, जैसलमेर में 35, जबलपुर, कानपुर, कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नई, राजकोट, पनाजी, नासिक, बैंगलोर, कोची, कोल्लम, उडुपी, इन जगहों में ज्यादा पैसा खर्च हुआ है। पूरा तो फिर होमवर्क चंडीगढ़ करके और आए। लक्षद्वीप को कंपेयर क्यों कर रहा है? सिर्फ यहां साउथ मुंबई में ही 250 करोड़ का खर्चा हुआ है। हर जगह वोट्स 500 के भाव में नहीं बिकते, कई बार 5,000 देना पड़ता है। जान भी चली जाए लेकिन जीतने वाले सेंटर को ही खरीदना चाहिए। हकीकत में कितना खर्चा होता है किसी को पता नहीं होता। सर, पार्टी के लिए आखिर आप क्या कर सकते हैं? पैसा इकट्ठा करने में कितनी तकलीफ होती है जानते हैं आप? चुनाव से पहले वोट खरीदने के लिए घर, जमीन, सब कुछ दांव पर लगाना पड़ता है। पिछले चुनाव में 25,000 करोड़ खर्च हुए थे। अब महंगाई बढ़ गई है, इसीलिए रकम भी बढ़ानी पड़ेगी। 50,000 करोड़ इस बार चुनाव के लिए 40,000 करोड़ का खर्चा 25,000 होगा। करोड़ कर दे, 25 करोड़ नहीं। और ये सारा क्या पैसा बात मैं है। दूंगा। क्या बात है, इतना पैसा जोड़ लिया। जोड़ लेंगे। आगे से आगे चलते हैं ना, ये एडवांस प्लानिंग चलती है। हमेशा इन्होंने वो बात की जो है नहीं ना, वो बताया कि ये है। हाँ। आप अपना इन्फ्लुएंस यूज करके इलेक्शन के टाइम मुझे 25 हेलीकॉप्टर्स भेज दीजिए। हेलीकॉप्टर किस लिए? पैसा बांटने के लिए। अकल के अंधे बेवकूफ। आपके हाई कमांड से बात कीजिए, अपने प्रमुख को सूर्या के बारे में बताइए। मुझे दिल्ली से कुछ नहीं चाहिए सर, मैं दिल्ली आपकी झोली में डालता हूँ। मेरे ये जलवे, मेरे लटके, मेरे ये झटके। किसका फोन आ गया? ये इमरजेंसी कॉल आ गई महेश बाबू के पास। तभी भाग के वहां से। इस पे फोन कर रहे हैं सूर्या। इसके घर पे तुम्हारे डैड का है? क्यों आए हो यहाँ पर? तुम्हारे डैड कहाँ है? क्या करने वाले हो मेरे डैडी को? डैडी, जयदेव, जयदेव पवार, उसे छोड़ना मत। जयदेव पवार ने मरवा दिया उसी ने, नेता ने। इन्होंने असलियत का मेरा पता चल गया था ना सारा। वो देखो, वो भी मरवा दिया जो मेयर था जेल में। गोखले के मरने के बाद अब मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अब चुनाव से पहले उस सूर्या को भी मार दिया तो मैं इत्मीनान से शपथ ग्रहण कर सकता हूँ। जयदेव पवार भारत का 14वां प्रधानमंत्री बनेगा। बन लिया। मैं भी तुम्हारी ही तरह रोया था। 14 साल की उम्र में मैं इससे भी ज्यादा रोया था। अब बता रहे, देखो कहानी। माँ पापा अमेरिका में रहा करते थे, मेरा जन्म भी वहीं हुआ। मेरे पापा एक बड़े बिजनेसमैन थे। कमाया हुआ सारा पैसा लेकर
अपनी जन्मभूमि को अच्छा करने के लिए नासिक आए। अच्छा। वहां मेरे पापा एक लोकल लीडर से मिले। उसका नाम जयदेव पवार था। ट्रस्ट ओपन कर रहा हूं कहकर मेरे माँ बाप को मनवा कर उनसे पैसा लूटकर बेरहमी से मार दिया उसने। ओहो। मेरे पापा पर बार बार चाकू से वार किया। उस जालिम ने मेरी माँ को भी नहीं बख्शा। इसीलिए तो ये सब कुछ कर रहे हैं ये। खाकी वर्दी पहनने वाले हर इंसान के सामने हाथ पैर जोड़कर मैंने इंसाफ मांगा, पर किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। इंसाफ की देवी की आंखों पर ही नहीं, कानों पर भी पट्टी बंधी है, ये मैं समझ गया। अरे मैंने तेरे को पहले भी बोला ना, जा यहाँ से। अब हम मारेंगे ना। ये इसी सीन के बारे में बात कर रहे हैं ना। बच भी तो देखो कैसे गया ये राक्षस। मैं ये सोचकर हैरान हो गया कि मेरे पापा ऐसे लोगों के लिए सब कुछ छोड़कर आए थे। पल भर में अनाथ हो गया मैं। खाने के लिए खाना नहीं, सोने के लिए जगह नहीं, किसी सड़क के कुत्ते की तरह लोग लात मारते थे। मुझे घिन आने लगी इन इंसानों पर, इस सिस्टम पर और इस देश पर भी। मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया था। 120 करोड़ लोग एक तरफ और मैं अकेला एक तरफ हो गया था। उन 120 करोड़ लोगों के साथ खेलने का फैसला किया। इसीलिए इतने साल इंसानों के बारे में पढ़ा, स्वार्थ के बारे में पढ़ा। यहाँ नो मॉरल्स, नो रूल्स। किसी को टपकाना है तो बस टपकाना है, किसी को लूटना है तो बस लूटना ही है। दिखाई नहीं देता वरना तुम्हारे उस भगवान को भी मैं नहीं छोड़ता।